नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हरिद्वार में हैं। हरिद्वार गोरखनाथ का जो मंदिर है वहां पर हैं और यहां पर मनोज गर्ग जी हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुख्य संरक्षक हैं टीम जीवन के। टीम जीवन से हमारी पहले बात हुई थी। कोविड-19 के समय पर बहुत अच्छा काम वो कर रही थी। तो आज वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पर आपने लगाया है। तो सबसे पहले द न्यूज़ ऑन नेटवर्क में सर स्वागत आपका और हमें समय देने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस स्थिति को आप जो हरिद्वार में पैदा हुई थी कोविड-19 की? देखिए, पूरे देश के अंदर जो स्थिति थी सबको मालूम है। उस पे चर्चा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से फिर वापस जो पुरानी दुख की घड़ी है वो सामने दिखाई देती। लेकिन आज जिस तरह से भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य कराना शुरू किया है, निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन की और उत्तराखंड सरकार की को बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ उन तमाम एनजीओज़ को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरी तरह से पूरे क्षेत्र के अंदर कंधे से कंधा प्रशासन के साथ मिलाकर कार्य कर रही है। उनमें से एक टीम जीवन भी है जो अनेक संस्थाओं को साथ में लेकर और जनहित में ये वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से मैं उन तमाम टीमों के जो भी वॉलंटियर्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि नाम कई बार कुछ लोगों का हो जाता है, लेकिन सबसे पीछे जो एक सेवा का भाव होता है उन वॉलंटियर्स का होता है, जिनका कभी नाम भी नहीं आता, लेकिन वो लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक वैक्सीनेशन पहुंच जाए। इसी तरह से 45+ का भी वैक्सीनेशन का कार्य हुआ। घर घर जाकर हमारी वैक्सी कार जा रही है। टीम जीवन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन मैं खाली टीम जीवन को ही नहीं कहूँगा, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर संस्थाएँ हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो सामाजिक हों या समाज में और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली हों। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लग गई या टोटल जितने कैंप्स आपने लगाए हैं कितने लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं आप अभी तक आपकी टीम की तरफ से? देखिए, जितने भी कैंप हो रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लग रहे हैं। कोई किसी का व्यक्तिगत कैंप नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक व्यवस्था है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कराने की हो या और तमाम स्टाफ की जो व्यवस्था रहती है, वो सारे एनजीओज, वो सारी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। और निश्चित रूप से जितनी अभी यहाँ पर करीब 200 से अधिक वैक्सीन यहाँ पर है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी भेजी जाएगी। मैं जिलाधिकारी का, सीएमओ का और तमाम वो टीम, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो या कोई भी हो, और मैं उस जनता का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो आज सरकार का उस रूप से सहयोग कर रही है कि वो इसको समय से अपना वैक्सीनेशन करा रही हैं। अच्छा, सर जो खामियां देखने को मिली थी, क्योंकि आप भी एक राजनेता हैं और जो हमें खामियां देखने को मिली थी उत्तराखंड सरकार की कोविड-19 के समय पे, क्या वो दुरुस्त अभी हो रही है वैक्सीन को लेकर? क्योंकि जो खामियां हो गई और अभी तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हैं आप हरिद्वार को लेकर? एक्चुअल में मैं एक सेंटेंस से बात करना पूरी करूँगा कि अगर हम ये सोचें कि जो हॉस्पिटल हैं वो घर की तरह से बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपदाएं होती है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे इस तरह का जो वायरस आता है, उसमें वो सारी व्यवस्थाएं नाकाफ़ी होती हैं। और उस समय का जो माहौल था वो एक प्राकृतिक आपदा थी, उसमें कितने भी संसाधन हम लगाएं तो वो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन समय समय पर जो खामियां, अगर जिसको आपने नाम दिया है, उनसे सीख लेकर हम आगे वो व्यवस्थाएं हम कर सकें, ये हमेशा सरकार का ध्येय रहता है। और आज वर्तमान में उत्तराखंड में तीरथ सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वो जन जागरण का अभियान संस्थाओं के माध्यम से कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी अनेक संस्थाओं को साथ में लेकर कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ इस पहल की कि सरकार आपके द्वार, जो एक नारा दिया है सरकार आपके द्वार, और जनता का सहयोग लेकर जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको किस तरह से सफलता प्राप्त की जा सकती है, वो तीरथ सरकार कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय तीरथ सिंह रावत जी को। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील आपकी रहेगी जो लोग आपको देख रहे हैं हरिद्वार में? देखिए, मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि आज के जो वातावरण में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपने आसपास के 4-5 मकानों से ज़रूर पूछे कि वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ। पोर्टल पर डल जाता है, सभी संस्थाओं के उस पर भी डल जाता है कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन होना है। और अगर लगता है कि वहाँ पर अभी वैक्सीनेशन बहुत सारे संख्या में है तो वो टीम जीवन को या मेरा जो नंबर है 9411111027 उस पर सूचित कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी वो कैंप प्रशासन के द्वारा, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा वहीं पर ही लग जाए, किसी को ज़्यादा पैदल चल के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। मनोज गर्ग जी हमारे साथ हैं। मैम, कितने लोग अभी तक वैक्सीन लगवा के जा चुके हैं आपके यहाँ से? 100 के आसपास अभी हो चुके हैं। अच्छा, वैक्सीन लगाने के बाद देख रहे हो आप लोगों की उनका रिएक्शन कैसा आ रहा है? बातचीत कर रहे हो आप? हाँ, सही है रिएक्शन तो सबका। ठीक है। हाँ, सब लगवा रहे हैं मतलब। अच्छा, डर और भय की स्थिति लोगों में थी, उनसे बातचीत करके उनका अब जो मोरल है वो अब कर रहे हो?
हाँ डर तो था उनको, वैक्सीन से, सिरिंज से ज़्यादा डर था उनको, वैक्सीन से नहीं था इतना। हाँ नहीं, तो अच्छे से चल रहा है प्रोग्राम यहाँ पे? सब चल रहा है सही। विशाल गोस्वामी जी से बातचीत कर लेते हैं। विशाल जी इधर आए। विशाल गोस्वामी जी हैं हमारे सहयोगी हैं, लेकिन ये जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ पर अखंड ब्राह्मण सभा के। कैसे सर सोचा कि टीम जीवन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया जाए? देखिए, वैक्सीन जो लगनी थी उसमें काफ़ी आप देख रहे थे स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर हमने टीम जीवन के जो संरक्षक हैं श्री मनोज गर्ग जी से बातचीत करके और अखंड ब्राह्मण सभा के जो लोग हैं हम सब ने मिल के यहाँ पर एक कैंप रखा और कैंप के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगाने का काम हम कर रहे हैं। अच्छा, मैम ने बताया कि 100 लोग जा चुके हैं, तो कितनी आशा है कि कितने लोगों को वैक्सीन आज लग सकती है यहाँ पे? अभी लगभग हमें 220 के लगभग स्लॉट मिला है। अच्छा, 220 के लगभग, हाँ जी, 250 लग सकती है। तो उसमें हम जितने ज़्यादा 250 तक आ जाएंगे तो उतना लगाएंगे और कितना भी समय लगे तब तक लगाएंगे। आदित्य झा जी हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखंड ब्राह्मण सभा के। किस तरीके से देख रहे हैं सर ये वैक्सीनेशन कैंप जो आपने लगवाया है आज? ये लोगों में उत्साह है। जैसे पहले जो माहौल, डर का माहौल था एक कि वैक्सीन लगा के क्या इसमें हो सकता है साइड इफ़ेक्ट, वो आज दूर हुआ लोगों का डर। और जो कल 80 लाख लोगों ने हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाई है, उसको देखते हुए उत्साह बढ़ता जा रहा है लोगों का। गौरव भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं अखंड ब्राह्मण सभा के। कैसे देख रहे हैं सर जो कैंप आपकी तरफ से लगाया गया आज? सर्वप्रथम न्यूज़ वाले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह हम यहाँ भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं अखंड ब्राह्मण सभा की तरफ से, और जीवन जो अपने एक क्या कहते हैं उसको टीम है उसके माध्यम से, मनोज गर्ग जी के माध्यम से, तो हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जो है वैक्सीन लगे। और जो आप अभी क्वेश्चन भी कर रहे हैं डर का, लोगों में पहले डर था, अब बिल्कुल भी डर नहीं है। और आप जैसे पत्रकार जब अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो जागरूकता आएगी और कहीं ना कहीं लोगों का डर जो है ख़त्म होगा। अमन गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्षेत्रीय पार्षद हैं। अमन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरीके से देख रहे हैं जो ये कैंप आज यहाँ पर लगाया आप लोगों ने? सुबह से सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं कि उसमें किसी को दिक्कत ना आए। उसके बाद स्लॉट बुक हो रहे हैं, उसमें 2 से 3 मिनट में हो रहे हैं। और सुबह से 138 लोगों को हम अभी तक वैक्सीनेट करवा चुके हैं। और हमारी क्षेत्र में सभी लोगों से अपील है कि वैक्सीन लगवाएं, इससे घबराएं नहीं। 18+ के जितने भी लोग हैं, अब वैक्सीन 21 तारीख से परसों से स्टार्ट हो गई है, तो सभी 18+ वाले लोग कैंप पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर वैक्सीनेट हों। न्यूज़ वाला नेटवर्क की यही मुहिम है कि लोगों को अवेयर किया जाए, तभी यहाँ पर हमें भी जगह दी गई है यहाँ पर द न्यूज़ वाला नेटवर्क को, जो वैक्सीन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है विशाल गोस्वामी जी और उनकी टीम की तरफ से, और टीम जीवन भी यहाँ पर है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल को पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।